अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साइमा जावेद है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ और ये टॉपिक है कि ख़वातीन में हमल का ज़ाया हो जाना, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मिसकैरेज इज़ अ कज़न मैरिज। पाकिस्तान में 60% ऑफ द मैरिजेज आर कज़न मैरिजेज एंड बिकॉज ऑफ दीज कज़न मैरिजेज देयर इज़ द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अ क्रोमोसोमल एनॉमलीज एंड द कंजेनिटली एबनॉर्मल फीटसेस। जो ये एबनॉर्मल फीटस होते हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी सर्वाइव नहीं करते हैं, सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमें हमल के इब्तदाई 4 महीनों में हमें हमल को ज़ाया करना पड़ता है, जो कि मेडिकली एडवाइज्ड होता है। सो इन केसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को प्रमोट किया जाए कि कज़न मैरिजेज़ आर नॉट गुड साइंटिफिकली एंड वी शुड गो फॉर द मैरिजेज़ आउट ऑफ द फैमिली एज वेल। इस बात को प्रमोट करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कज़न मैरिजेज़ के अलावा भी मैरिजेज़ को प्रमोट किया जाए। दूसरी बड़ी वजह हमल के ज़ाया होने की है अनवांटेड एंड अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, क्योंकि अनवांटेड एंड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का इंसिडेंस पाकिस्तान में तकरीबन 14 to 50% है। और इन केसेस में साइकोलॉजिकल अपसेट, एंग्जाइटी इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि दे रिजल्ट इनटू इंड्यूस्ड मिसकैरेजेस एंड समटाइम्स स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस एज वेल। सो हमें चाहिए कि कपल्स को एडवाइज़ करें कि प्रेगनेंसी को प्लान करें एंड देन दे गो फॉर द प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी एज वेल। तीसरी बड़ी वजह हमल के ज़ाया होने की जो ख़वातीन में है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज, स्पेशली फ़ीमेल्स को जो कि घरों में रहती हैं, काम नहीं करती हैं। दे हैव और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी में ज़्यादातर प्रोटीन की डिफिशेंसी, मिनरल डिफिशेंसी और वाइटामिन की डिफिशेंसी होती है। स्पेशली फॉलिक एसिड डिफिशेंसी रिजल्ट्स इनटू अ malformed babies, so as a result of which there are increased chances of miscarriages. So these deficiencies must be corrected. लोगों को काउंसल किया जाए, कपल्स को पहले बताया जाए कि अपनी हेल्थ को, फीमेल्स की हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ किया जाए बिफोर गेट प्रेगनेंट। चौथी बड़ी वजह हमल के ज़ाया होने की है कि इन्फेक्शन, स्पेशली वजाइनल इन्फेक्शन, जनरल इन्फेक्शंस और मेडिकल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी से पहले डायग्नोज नहीं हुई होती हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जैसे थायराइड डिजीज़ हैं जो कि बाज़ औक़ात अनडायग्नोज होती हैं या सब डायग्नोज होती हैं। इन दीज केसेस अगेन देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस। सो कपल्स शुड बी एडवाइज्ड टू कम फॉर द प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, प्री कंसेप्शनल चेकअप, अपना पहले से इलाज करवाएं। उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए एंड देन वी एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इंड्यूस्ड मिसकैरेजेस इन पाकिस्तान इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आजकल ये रिवाज है और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा मेल बेबी को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। So this sometimes results into a induced miscarriage. So this type of miscarriages should be avoided. इसके लिए चाहिए कि हम कपल्स को, फैमिलीज़ को काउंसल करें, बिकॉज अगर हम इंड्यूस मिसकैरेजेस की तरफ जाएंगे और कपल अगर इंड्यूस मिसकैरेज की तरफ जाता है तो माँ की जान को हमेशा ख़तरा होता है जब भी मिसकैरेज होती है। सो जब भी हमल ज़ाया होता है, माँ एक स्ट्रेस से गुज़रती है, एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रती है। सो वी शुड एडवाइज़ द कपल टू अवॉइड दीज सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशंस फॉर हैविंग अ मिसकैरेज। सो ये मैंने कुछ मोटी मोटी मिसकैरेज की कॉजेज़ थी जो मैंने आपको बताई, और कैसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम ख़वातीन की हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।